कितना दे दिए सब लिख के। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस रिलेशन को अगर हम दिखाना चाहें तो हम लोग क्या करें, इस रिलेशन से वन, इस वन को कॉमा देके लिखेंगे, पैरेंथेसिस में 1, फिर 2,4 पैरेंथेसिस में 1। इसी को हम लोग टपल कह रहे हैं, इसी को हम लोग टपल कर रहे हैं कि रिलेशन जो दिखा रहे हैं उस रिलेशन में हम उसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, फॉर देखो हम कैसे दिखा रहे हैं इसको, एक हो गया सेट ए सेट बी और दोनों का रिलेशन 1,1 पैरेंथेसिस के अंदर, 2,4 पैरेंथेसिस के अंदर और 3,9 फॉर ये। इसको बोलते हैं दैट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्यों बोल रहे हैं कि अगर रिलेशन हमारा ए टू बी है, रिलेशन हमारा ए टू बी है तो पहला एलिमेंट फ्रॉम ए, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम बी, पहला एलिमेंट फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम बी। समझ में आ रही बात? ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट होगा टपल। यस और नो? यस सर। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि दो सेट होगा, दो सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, दो सेट के बीच में कुछ रिलेशन होगा और रिलेशन आर में अगर हम लिखना चाहें तो हम वो पेयर हम बनाना शुरू कर देंगे और हम वो एक साथ बनाएंगे तो बोलेंगे दैट इज द टपल। और रिलेशन आर दैट इज द स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा रिलेशन और ये हो गया हमारा टपल। म्यूट करो। ओके, अब आओ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई बताओ? एनीबॉडी हु नोज कार्टेशियन प्रोडक्ट, या नहीं जानते हो तब भी बोलो कि नहीं जानते हैं। प्रिय रंजन, शुभम, भवेश, हाँ प्रतीक बोलो। प्रतीक अनम्यूट करो, नहीं कैमरा ऑन जानते करो, सर, बताइए ना। कैमरा ऑन करो। हम तो बताने के लिए ना बाबू, ये ऐसा चीज है कि 8वां क्लास कौन में है भी सर? 8th क्लास का, इस क्लास के पहले भी पढ़े होंगे, इसलिए एक बार हम ये पूछते हैं कि अगर जानते होंगे हमको पता चलेगा कि तुम जानते हो नहीं जानते हो। कोई भी दो सेट का जो मल्टीप्लाई होगा तो अगर नहीं बताओगे तो हम तो ऐसे ही बताएंगे, बताओगे फिर भी बताएंगे। अब यस उम्र सर, हो सही। गया सर, भूल गए। तो दो सेट का हाँ, उम्र हो गया ना। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीपल विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द अनदर सेट। हाँ बिल्कुल, इसका हर एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट विल बी कंबाइंड विद ईच एलिमेंट ऑफ द अनदर सेट। ठीक है, तो इसका अगर हम कंसीडर करते हैं मात्र 1, एक सेट का लो 1, उसको कंबाइन करो बी के 1 से
तो 1 बनेगा। 1 अब इसी Yes, 1 को 4 के साथ Yes, 9 sir. के साथ 16 के साथ 25 के साथ, 1 तो 1, 1, 1 4 1, 4, 1, 9, 1, 16, 1, 25। 16 यस और दो। Yes sir, अब 2 को लेंगे यहाँ से, 2 को भी सबके साथ कंबाइन करेंगे, 2, 2, 1 1, 2, 4, 3, 2, 9, 2, 16 ऐसे करेंगे। 2, 2, 4, 1, 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, टोटल 25, 25. टोटल 25 हमको प्रोडक्ट आएगा, या बोलो Yes, sir. 25 टपल आएगा अगर हम Pairs. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। पेयर बोलो, हाँ पेयर बोलो, या इसको हम आगे चल के Yes, टपल ही sir. बोलेंगे। ओके, Yes. Yes sir, अब यहाँ पे एक जो चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम ए और बी के बीच में कैसा भी रिलेशन बनाए, उस रिलेशन का सारा टपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले सारे टपल का सबसेट होगा। बात को फिर से समझो, ए और बी के बीच में ये रिलेशन बना था, ए और बी के बीच में ये रिलेशन बना था ना, इसके अलावा कोई और Yes, रिलेशन sir. हो सकता था, हम स्क्वायर रूट का रिलेशन बना देते या कुछ और रिलेशन, वो सारा टपल रिलेशन का दैट विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कैसे? रिलेशन का 1, 1 है, यहाँ पे जितना रेड से मैंने लिखा है सारा आर का है, रिलेशन का टपल है इसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ रही है बात ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. दो सेट लेंगे, सेट का डेफिनेशन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट, फाइनाइट अनऑर्डर्ड सेट एंड डिस्टिंक्ट सेट आल्सो। ये सेट हो गया। दो सेट का जो पॉसिबल वैल्यू होगा, पॉसिबल डेटा होगा, दैट इज द डोमेन। दोनों के बीच का रिलेशन जो है, एसोसिएशन होगा, उसको बोलेंगे रिलेशन। और रिलेशन जो एस्टैब्लिश होगा, उस दोनों रिलेशन को अगर पेयरिंग करेंगे तो वो होगा हमारा रिलेशन का टपल। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि दो रिलेशन, दो सेट के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जितना टपल आएगा, जितना पेयर आएगा, उस पेयर में किसी तरह का रिलेशन हो दोनों, वो उसका सबसेट होगा। ठीक है? वी कैन नोटिस दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए गुना बी। कैसे लिखेंगे? रिलेशन, एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ और रिलेशन बनाओ ना, है, दैट विल बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक? The Cartesian product x guna y between the two set x and y is a set of all possible ordered pair with the first element from the x and the second element from the y. So mathematically कैसे लिखेंगे? x गुना y बराबर x comma y, जिसमें x is the element of x set and y is the element of y set. समझ में आई बात? देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसका जितना फर्स्ट एलिमेंट है, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो सेट ए का है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का है। ये टपल है और टपल जो होता है ऑर्डर्ड सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है। तो ये अंदर वाला पैरेंथेसिस के अंदर वाला ऑर्डर्ड है, पैरेंथेसिस के अंदर वाला ऑर्डर्ड है, और ये ए गुने बी एक टपल का सेट है, इसीलिए बाकी को हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब 1, 1 बाद में लिखे, 1, 4 पहले लिख सकते हैं। ये हमारा अनऑर्डर्ड है। बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो। लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर दैट इज द टपल, वो ऑर्डर्ड है हमारा, वो उसी तरह से रहेगा, पहला एलिमेंट फ्रॉम एक्स और दूसरा एलिमेंट फ्रॉम वाई, या ए और बी। ठीक है? यहाँ पे जो सेट है कॉमा पैरेंथेसिस के बाहर वाला, मान लो 1, 9 है, इसको यहाँ से उठाएं और 5, 25 के बाद रख दें, और 5, 25 यहाँ से उठा के वहां रख दें, तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं गलत होगा, गलत No, sir. नहीं होगा, क्योंकि ए गुना बी जो है वो भी एक सेट है और सेट हमारा अनऑर्डर्ड है, लेकिन Yes, sir. जो टपल है वो ऑर्डर्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सो एनी रिलेशन बिटवीन टू सेट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट टू सेट। ओके? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो ये लाइन देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे हम उसी रिलेशन को ऐसा लिखते हैं, टप्पा, ये सेट ए हो गया, डोमेन ए या सेट ए या सेट बी, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25 हो गया ना मेरा टेबल, बन गया मेरा डेटाबेस बन गया मेरा। इफ वी शो दिस रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म, देन दिस
दिस टेबल विल बी फॉर्म एंड दिस टेबल का नाम क्या है? वो है स्क्वायर। स्क्वायर किस चीज का नाम है? रिलेशन का। ठीक है, धीरे धीरे करके देंगे तुमको, अभी एक आध वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम लोगों ने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो हमको एक डेटा, जो यहाँ पे तो समझने में हमको कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अब हम बहुत आसान समझ सकते हैं। यहाँ पे खाली लिख दिया हम कि ए एंड बी हैज अ रिलेशन ऑफ स्क्वायर, रिलेशन ऑफ स्क्वायर, तो हम लोग समझ सकते हैं ए और बी में स्क्वायर का रिलेशन है। यस और नो? निरंजन, राहुल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, देख लेना, बता देना, अटेंडेंस भी लेना है। Mathematical definition of a relation is that the relation to be a subset of the Cartesian product of a list of domain. This definition resembles with our definition of the table. That's why a table in the relation in RDBMS is called relation. इस लाइन को समझो, यहाँ पे ये टेबल है या रिलेशन है? इसका नाम स्क्वायर है या कुछ और है? Square. स्क्वायर है। आर बनाने का मतलब है आर फॉर द रिलेशन। वापस आते हैं, हम लोग बात करते थे रिलेशन आर एक सबसेट ऑफ ए गुना बी। यहाँ भी हम लोग आर की बात किए थे, मतलब रिलेशन, मतलब रिलेशन। यहाँ भी हम लोग आर की बात किए थे, रिलेशन, और रिलेशन का नाम क्या था? स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं स्क्वायर टेबल। सब एक दूसरे से लिंकअप है, या बोलो एक ही चीज का अलग अलग नाम है। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन ही हमारा रिलेशनल डेटाबेस में, आरडीबीएमएस में रिलेशन को ही टेबल कहते हैं, रिलेशन को ही टेबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Okay, so relation is nothing but a table. Okay, so that's why a table in RDBMS is called relation. A tuple variable is a variable whose domain is set of all tuple, whose domain is set of all tuple, and in relational model, for all the attributes is a set of all tuples. There are set of pre-permitted value called domain of that attribute. Tuple किसको बोल रहे हैं हम लोग? उस रिलेशन में आने वाले दोनों डोमेन के पेयर को बोल रहे हैं टपल। 1,1, 2,4, 3,9, ये हमारा टपल है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम कहेंगे ना, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में बात करें, ये रिकॉर्ड है ना मेरा, ये एक रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा रिकॉर्ड, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसी को हम लोग मैथमेटिकली टपल कह रहे हैं। डेटाबेस में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैथमेटिकली ये टपल है। Yes, sir. ठीक है, Tuple. तो हमारे पास एक और शब्द निकल के आया कि हम आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस में, हम रिकॉर्ड को टपल भी बोलेंगे, रिकॉर्ड को Yes. टपल भी बोलेंगे। Tuple. टपल, रिलेशन, टेबल हो गया रिलेशन, और रिकॉर्ड हो गया टपल। ठीक है, और उसका परमिटेड वैल्यू होगा, हर डोमेन का, हर सेट का एक परमिटेड वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू हम नहीं डालेंगे, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। और डेटाबेस में इसकी आवश्यकता है, बहुत पड़ती है। जैसे मान लो हम एक टेबल बना रहे हैं बीसीए के 4th सेमेस्टर का, तो उसका स्टूडेंट नेम का डोमेन जो होगा वही ना होगा जो तुम लोग हो, उसके अलावा तो कोई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? डोमेन है वो लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, उसको हम लोग डिफाइन करना पड़ता है, डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अब इसी चीज को, मैथमेटिकल रिलेशन को, अब डेटाबेस में इंसर्ट कर जाएंगे, और हम अलग अलग डेटाबेस देखेंगे, एम्प्लॉय बनाएंगे, एम्प्लॉय के साथ हम एक दूसरा कुछ सेट ले लेंगे। ठीक है, उसका एड्रेस का वो हम लोग बात फिर करेंगे कि कैसे हम लोग इसी मैथमेटिकल रिलेशन को अलग अलग एंटिटी पे कैसे हम स्टैब्लिश करके हम डेटाबेस को हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो वो क्लास नेक्स्ट क्लास में रहेगा, अभी के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो। सर एक बार डोमेन बता दीजिए ना। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कि उस सेट का पॉसिबल वैल्यू, उस सेट का पॉसिबल वैल्यू, क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वही डोमेन है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बात कर रहे हैं तुम्हारा सब्जेक्ट सेट का, सेट ऑफ सब्जेक्ट। तो तुम फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? मान के चलो, लेट सपोज कि तुम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो तुम्हारा सब्जेक्ट डोमेन जो होगा उसमें वही 5 आएगा, छठा सब्जेक्ट तो Yes, नहीं sir. आएगा, छठा सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि Sir- हर, हाँ सर ये कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल वैल्यू क्या है? हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग सिर्फ टेक्निक समझ रहे हैं, हम लोग सिर्फ टेक्निक समझ रहे हैं, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और हर जगह डोमेन तो पता चलेगा नहीं, तो जहां जहां डोमेन पता चलना है वहां डोमेन पता चलाएंगे हम लोग। ठीक है, मैथमेटिक्स में हर सेट का डोमेन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं कि सेट हमारा फाइनाइट होता है, मतलब इन्फिनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। और हम अगर ये बोल रहे साथ में कि हमारा जो सेट है वो लिस्ट ऑफ ऑल इवन है, ऑल इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारा तो हम डोमेन सेट कर दिए ना, उसका फाइनाइट भी है और इवन नंबर भी है। कहीं ना कहीं हम एन बराबर देंगे कि इस एन बराबर यहाँ तक का जितना मेरा इवन नंबर होगा ये मेरा सेट होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे डेटाबेस में डोमेन का। ठीक है, तो डोमेन हम लोग अभी जो D1 D2 जो पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, इसमें डोमेन क्लियर हो जाएगा एक बार देखेंगे तो। कि मान लो मेरे ऑफिस में टोटल 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय डोमेन का, सेट ऑफ एम्प्लॉय, सेट ऑफ एम्प्लॉय, तो वही 100 होंगे ना, वही 100 होंगे। अगर मिस्टर Yes. प्रेमचंद्र कुमार मेरे कंपनी में नहीं काम करते हैं तो एम्प्लॉय सेट में प्रेमचंद्र कुमार नहीं होंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, यही डोमेन है हमारा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट सेट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेट। ठीक है, और कुछ पूछो। D1 तुम लोग यस सर जब बोलोगे तो साथ में रोल नंबर भी बोलना। ठीक है, लेटेंसी जो है, मेरा आवाज तुम तक लेट पहुंचेगा, तब तक हमारा रोल नंबर बोल देंगे तो दूसरा का बन जाता है। रोल नंबर 1 2 Yes, sir. 1. 2 Yes, sir. 2. Yes, sir. 2. 3 Present, sir. 3. 4 Yes, sir. 4. 5 Present, sir. 5. 6 Yes, sir. 6. 7 8 Roll 8, sir. 9 10 Yes, sir. All 10. 11 Yes, sir. Roll 11. 12 Present, 13 sir. 12. 13, 13 sir. 13. 14 15 15, sir. 16 17 18 17 present, sir. Yes, sir. 18. हाँ 18 भी है क्या? Yes, Okay. sir. 18. 19 Yes, Twen- sir. 19. 20 Yes, 21 20. 21 Yes, sir. 20. Yes, sir. 21. 22 23 Yes, sir. 23. 24 Yes, sir. 24. 25 Sir, 24. हाँ बन गया 25 26 Yes, sir. 26. okay 27 Yes, sir. 28 Yes sir, 28. 29 सर रोल नंबर 27. 7 सर, रोल नंबर 7 कट गया था सर। ओके बना दिए। बराबर 29 30 30 present, sir. 30% 31 31%, sir. 32 33 33 present, sir. 34 35 present, sir. हाँ Sir, 34. 35. Yes, sir. और 34 35 okay 36 37 Yes, sir. 37. 36 sir
36, 37. Okay. 38, Yes, sir. 38. 39, sir. 39, 40, Yes, sir. 41. 40. Sir, 40. Okay. 41, 42, 43, 44, Yes, sir. 44. 45, Yes, sir. 46, 45. 46, 47. 45, sir. हाँ बना दिए 47, 48, 49. Yes, sir. 48. Yes, sir. 49 भी. Sir, Okay. 48. बना दिए 50, 51, Yes, sir. 52, 51. 51, 52. Yes, sir. 52. ठीक 53, Yes, sir. 52. Yes, sir. 53. 53 भी sir. 54, 55, Yes, sir. 55. 56. Batch 2. बना दिए ना, रोल नंबर 7 बना दिए ना सर. हाँ हाँ बना दिए रोल नंबर 1, 2, Yes, sir. 1. 1, 2, 3, Yes, sir. 2. 3, Yes, sir. 3. 4, Yes, sir. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, sir. 9. Yes, sir. 10. Yes, sir. 10. Okay. Sir, roll number 9. Okay. Okay. 11, 10, sir. 8, 12. sir. 8, sir. Hello, 8, sir. ठीक है Roll number 8. 11, 12. Yes, Third- sir. 12. Sir, 12. ठीक है 13, 14, Yes, sir. 13. 14. Sir, 15. 13. अरे बना दिए कंफर्म नहीं होना है एक बार तुम बोली बन गया निश्चित रहो 14, 15, 16, 17. Yes, sir. 16. 17, sir. Okay. 18, 19. sir. Yes, sir. 18, sir. 19. 18. Okay. 19, Yes, 20. sir. 19. 19, 20, 21, 22. Yes, sir. 21. 22, sir. Okay. 23, Yes, sir. 23. 24, Yes, sir. 25. 24. 25, sir. Okay. 24, 25 दोनों बना दिए 26, 27, Yes, sir. 26. Yes, sir. 26. 26 हो गया 27, Present, sir. 28, 29, 30, Yes, sir. 29. 30. 29. ठीक है 31, Yes, sir. Thir- 31. 32, Yes, sir. 32. 33 भी है, sir. 33. 32 हो गया, sir. हाँ 34, 35, Sir. 34. 35, 36, Yes, sir. 36. 36, 37, 38. Yes, sir. 36, sir. Sir, 38. हाँ 36 बना दिए तुम बोल दियो ना बन गया 38 हो गया 39 बोलो 39, sir. ओके 40, 41, 42, Yes, sir. 40. 41. Yes, sir. 42. 41 भी है Yes, sir. 41. Yes, 41, 42, 43, sir. 43, sir. 44, Yes, sir. 44. 45, 45 46, present, sir. Yes, sir. 46. 46, 47, 48, 49. Yes, sir. 48. Sir, 48. ठीक है 49, 50, 51, Yes, sir. 50. 50. कौन है 50 बोलो Yes, sir. 50. 50. Okay, 51, 52, 53, 54, 55, Yes, sir. 53. 53,
54, 55 Sir, 53. बन गया 53, 55 भी बन गया, 4 भी बन गया, 56 भी बन गया, 56 सब बन गया, सर 36 बन गया सर सब बना 33? दिए। हाँ